रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। शवों को जलाने के लिए स्मशान में नहीं ले रही लकड़ी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप में सोनिया गांधी की संसदीय क्षेत्र रायबरेली का हाल भी लखनऊ जैसा हो गया है। शमशान घाटों पर शवों की वेटिंग चल रही। शव जलाने के लिए लकड़ी की भारी किल्लत हो गई है। फतेहपुर जिले से लकड़ियां मंगाई जा रही हैं। यही नहीं बल्कि शवदाह के लिए आम की जगह यूकलिप्टस व चिलवल की लकड़ियों से काम चलाया जा रहा। इन लकड़ियों के रेट अपना परिचय दे दिए। आज जैसा कि डलमऊ में कई दिनों से देखा जा रहा है बाहरी ज़िलों की डेड बॉडियाँ कोविड की और नॉर्मली काफ़ी बढ़ोतरी हुई, वहाँ पे लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं रवि तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष जेडीयू का मैं रह चुका हूँ। वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी का मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि आपको जानकारी होगी, डलमऊ घाट पर इस समय जो त्रासदी देखने को मिल रही है, लकड़ियों की जिस तरह से कालाबाजारी की जा रही, जिस तरह से वहाँ पर अन्न उपलब्धता है, जिसको देखते हुए मेरी शासन और प्रशासन से अपील है कि वहाँ पर लंबे समय से बंद विद्युत शवदाह केंद्र को चालू किया जाए और इस चीज़ की जांच कराई जाए आखिर क्या वजह थी, किसके दबाव में वो विद्युत शवदाह केंद्र बंद किया गया, जिसकी वजह से आज लाखों जनता वहाँ जो है परेशानियों का सामना कर रही है। लोग अंतिम संस्कार के बाद वहाँ जा रहे हैं, उनको लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही, वो अपने परिजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लखनऊ की स्थितियाँ देखिए, यही स्थितियाँ वहाँ भी हो गई हैं। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की स्थितियों का सामना रायबरेली की जनता भी करे। एक वीवीआईपी क्षेत्र रायबरेली कहा जाता है, उसके बाद यहाँ की स्थितियाँ ये है कि यहाँ पर लकड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जो सौदागर आप बता रहे हैं ये कितने साल पहले हुआ था, बनाया गया था? लगभग 15 साल पहले मेरी जानकारी में है बना था। कुछ समय तक चला, उसके बाद वहाँ पर स्थानीय पंडाओं ने कुछ विरोध किया और फिर उसके ऊपर कुछ राजनीतिक नेताओं का बर्दाश्त जो है हासिल हुआ उनको, जिसके कारण वो सौदा केंद्र बंद कर दिया गया। और मैं इसकी जांच भी कराना चाहता हूँ, शासन स्तर पर इसकी जांच होनी चाहिए। आज जिस तरह से कोरोना महामारी फैली हुई है, लोग आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपदा में अवसर नहीं, आपदा में एक दूसरे को मिल करके सहयोग करने की भावना होनी चाहिए, ना कि कालाबाजारी होनी चाहिए। चाहे वो दवाओं की हो, चाहे लकड़ियों की हो, चाहे ऑक्सीजन की हो, हर तरह की कालाबाजारी को रोकना शासन प्रशासन का काम है। जनता को किसी तरह से इन सब अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े, जिसके लिए समुचित कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। और मैं फिर एक बार मजबूती से मैं इस चीज़ की मांग करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि विद्युत शवदाह केंद्र बंद किया गया, किसको इसका लाभ मिला, इसकी जांच कराई जाने की ज़रूरत है। और उस पर कार्रवाई कराने के साथ साथ आम जनता को राहत दिया जाए, लकड़ियों की समुचित व्यवस्था की जाए और शवदाह केंद्र को दोबारा चालू किया जाए। कोविड के वहाँ पेशेंट जलाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा जैसे मान लीजिए जो कपड़े मान लीजिए किट है वहाँ पे फैली हुई है जी। जलने के बाद उसकी कोई पूरी तरीके से उनको को नहीं जलाते, उधर उधर फैली, इससे संक्रमण का खतरा वहाँ बढ़ा। बिल्कुल संक्रमण का खतरा फैला हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर वहाँ पर गंदगी व्याप्त होगी, जब अव्यवस्थाएँ होंगी, तो जाहिर सी बात है अव्यवस्थाएँ हर तरह की वहाँ देखने को मिल रही हैं। लोग वहाँ पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जबकि वहाँ पे आदमी जाता है तो उसके जिस परिवार का कोई जाता है उसके परिवार में क्या बीती होगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वहाँ पर समुचित सफाई की व्यवस्था, स्वच्छ भारत बताया जाता है, लेकिन स्वच्छ घाट भी किए जाएं, जिससे वहाँ पर आम जनों को ना तो संक्रमण का खतरा हो। जैसे कोई भी एक लाश लेके गया अपने यहाँ से, कोरोना को देख करके कोरोना जगह जगह फैल रहा है, तो अगर उसके कपड़े वहाँ पड़े हैं, कोई गया है किसी अन्य बीमारी से पीड़ित होकर किसी की मृत्यु हुई, अगर वो अपने परिजनों को लेके वहाँ गया, तो ऐसा ना हो कि वहाँ से वो संक्रमण लेकर के अपने घर आ जाए। इसलिए साफ़ सफाई की उचित व्यवस्था और समुचित व्यवस्था कराए जाने की प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करे। ऐसे मेरी अपील है प्रशासन से।